हे लीला पुरुषोत्तम, हे भक्तवत्सल श्रीनाथ जी, यह कथा आपके उस परम अनन्य भक्त हरपाल की है, जिसका जीवन आरंभ से ही आपके नाम के अमृत में भीगा हुआ था। प्रभु, उनके लिए संसार के सारे सुख तुच्छ थे। उनके लिए तो आनंद का स्रोत केवल आपका नाम जप, आपकी कथा संध्या, आपकी चरण सेवा और संतों की भक्ति सभा थी। वे कहते, प्रभु, मेरे लिए विवाह भी तभी सार्थक है जब जीवन संगिनी भी आपकी भक्ति में डूबी हो, वरना मैं अविवाहित रहकर ही आपका नाम गाता रहूंगा। और देखिए आपकी अद्भुत लीला। एक दिन उनके रिश्तेदार ने आकर कहा कि एक कन्या है जिसने संकल्प लिया है कि वह उसी से विवाह करेगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराए। प्रभु, यही तो वह योग था जो आपने स्वयं रचा था। विवाह हुआ और फिर हरपाल और उनकी धर्मपत्नी ने तन मन धन से आपकी और संत सेवा की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। पहले तो पूर्वजों का संचित धन बहा, हवेलियां गूंजी, संतों के चरणों में पुष्प बिछे, रसोई में खिचड़ी की सुगंध फैलती, भजनों के स्वर गूंजते। फिर धीरे धीरे गहने बिके, महंगे वस्त्र चले गए, परंतु सेवा की ज्योति नहीं बुझी। उधार लेकर भी भंडारा चलता रहा, लेकिन जब उधार भी बंद हो गया तब हरपाल ने सोचा, प्रभु के संत भूखे रहें, यह कैसे हो सकता है। और वे धनी मगर संत सेवा से विमुख लोगों के घर जाकर उनसे सोना, वस्त्र, अनाज लेकर संतों के चरणों में अर्पित करने लगे। प्रभु, तब आपकी कृपा का महासमुद्र उमड़ पड़ा। आपने स्वयं एक भव्य सेठ का रूप धारण किया। माता रुक्मिणी ने सेठानी का रूप लिया और नगर में आकर घोषणा की, हमारे पास अनमोल वस्त्राभूषण हैं, यदि कोई इन्हें लूट ले जाए तो हमें कोई क्षति नहीं। यह सुनकर हरपाल आप तक पहुंचे, पर पहचान न पाए। वे उन्हें जंगल में ले गए, एक एक आभूषण उतारते गए, यहां तक कि आपकी उंगली की अंगूठी तक मांग ली। जब काटने को हुए तभी आप और रुक्मिणी जी ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर हरपाल को प्रेम से गले लगाया। प्रभु, आपने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने अपने लिए कुछ न रखा, सब संतों के लिए अर्पण कर दिया, और जिनसे लिया उन्हें भी पुण्य मिला। तब आपने जीवन भर के भंडारे के लिए असीम धन धान्य प्रदान किया। हरपाल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह नियम तो मेरी पत्नी ने रखा था, उसके दर्शन भी करें। तब आप और रुक्मिणी जी बाल रूप में उनके घर पहुंचे, उनकी गोद में खेलकर उनके मुख पर वह आनंद की आभा बिखेर दी। फिर दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कहा, जो निस्वार्थ भाव से संत सेवा करता है उसके द्वार पर हम स्वयं आते हैं, उसका घर हमारा मंदिर बन जाता है। प्रभु, इस प्रकार आपकी कृपा से हरपाल का घर सदैव भक्ति और सेवा का अखंड दीपक जलाने वाला तीर्थ बन गया, और उनकी कथा सुनने वाला आज भी आपके नाम में डूब जाता है।